सुप्रभात बच्चों। अब पढ़ते हैं 5वां अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तुम तो कालू हाकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो कालू मीन्स मृत्यु, हाकना, हाक मीन्स हाकना, जनु मीन्स मानो, बार बार मोहि मीन्स मेरे लिए, लागी बुलावा बुलावा बुलाने लगे हो। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, आप तो मानो काल को हाक लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत में सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परसु को सुधार कर, धरेऊ मीन्स धारण कर लिया, कर मीन्स हाथ में, घोरा मीन्स घोर भयंकर। उन्होंने परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपने भयंकर फरसे को सुधार कर मीन्स हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब जनि, अब मत, दे मीन्स देना, दोष मीन्स दोष, मोहि मुझे, लोगु मीन्स लोग, अब लोगो अभी, अब लोग, अब आप लोग मुझे दोष मत देना। कटुबादी यह कड़वा बोलने वाला, बालक बध जोगु वध के योग्य है, वध करने योग्य है, मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल बिलो की इसे बच्चा समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया, बाचा मीन्स बचाया। अब यही मर निहार भा साचा, और अब यह ऊ की मात्रा हटा दी, यह सचमुच मरने को आतुर हो गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी कहने लगे, क्षमय मीन्स क्षमा कीजिए, अपराधु मीन्स अपराध, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। किसके? लक्ष्मण के। बाल दोष बच्चे के दोष और गुण को, गनहि मीन्स गिनते नहीं, साधु सज्जन लोग बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिनते। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर मीन्स क्या होता है बेटा? खर तीखी, कुठार, और मैं आकुरन जिसमें कोई दया नहीं है, दया रहित, कोई क्रोधी। तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे मीन्स मेरे सामने अपराधी खड़ा है। कौन है अपराधी? लक्ष्मण, जो कौन है? गुरुद्रोही, गुरुओं का दुश्मन है, और मेरे सामने गुरु का दुश्मन अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, उत्तर दे रहा है, छोड़ू बिनु मारे, इतने पर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे मीन्स बिना मारे मैं इसे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, क्यों? क्योंकि हे कौशिक मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर कुठार से, काट मीन्स काट कर, गुरही उऋण हो तो श्रम थोड़े ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए लास्ट की। गादिसुत कह हृदय हसी, गादिसुत गादिपुत्र कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसने लगे और कहने लगे, मुनि हरि हर सूझ, मुनि को हरा हरा दिखाई दे रहा है, सूझ रहा है, मुनि को हरा हरा सूझ रहा है।
आयमय खांड न ऊखमय। आय मीन्स होता है लोहे की बनी हुई खांड। कि यह जो बालक है ना, यह लोहमयी फौलाद की बनी हुई खांड है। खांड यहाँ पर खड़ग आ जाएगा। और खांड न ऊखमय, गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, जो मुंह में घोलते ही जो क्या होती है, घुल जाती है। अजऊ न बूझ अबूझ। अजऊ मीन्स अभी भी, अबूझ नहीं जानते। अभी भी परशुराम जी इन दोनों बच्चों के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे। यह तो लोहे से बनी हुई खांड है, खड़ग है, कोई गन्ने के रस से बनी हुई खांड मतलब मिश्री नहीं है। अब बच्चों इसका जल्दी से एक बार अर्थ समझ जाइए। लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कहते हैं कि तुम तो काल को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा कि लोग अब मुझे दोष न दें, क्योंकि यह जो बालक है कटु वचन बोलने वाला और मरने के योग्य है। बच्चा जानकर मैंने इसे छोड़ दिया, पर यह अब नहीं बच पाएगा। विश्वामित्र ने कहा, अपराध इसका क्षमा करे। सज्जन बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। परशुराम ने कहा कि मैं अत्यंत क्रोधी और हाथ में कुठार लिए हूँ। मेरे सामने यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है, फिर भी मैं इसे नहीं मार रहा। इसका कारण क्या है? हे विश्वामित्र जी, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो थोड़े से श्रम मेहनत से ही इसे कुठार से काटकर मैं अपने गुरुओं के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने मन में ही हंसते हुए सोचा कि मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह गन्ने के रस से बनी हुई तलवार या खड्ग नहीं है, अपितु लोहे से बनी हुई तलवार है। शायद ये जानते नहीं हैं, ना समझ बने हुए हैं। अवधी भाषा का प्रयोग दोहा और छंद चौपाई छंद है बच्चों। और आपको ज़्यादा देही दोषु बाल बिलोकी केवल कौशिक हृदय हसी हरि यरे में आपको क्या दिखाई देगा? अनुप्रास अलंकार। और खांड शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इस खांड शब्द के दो अर्थ हैं, एक चीनी और एक खड्ग। धन्यवाद बच्चों।